प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। सेब 2 किलो और अंगूर 1 किलो, इसका जो मूल्य था, उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी किसी दिन? रुपये 160। रुपये का चिन्ह पहले लिखा जाता है, रुपये 160 था। ये किसी दिन की बात है। एक महीने बाद, मतलब जिस दिन ये कीमत, ये मूल्य था 160 रुपये 2 किलोग्राम सेब का और 1 किलोग्राम अंगूर का, एक महीने बाद, उसके एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। एक महीने बाद कितना हो जाता है? 300 हो जाता है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो ये जो बातें कही है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हमको प्रश्न में जो कहा है 2 किलोग्राम, यहाँ 1 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेते हैं और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे? बीजगणितीय रूप में इन बातों को व्यक्त करेंगे और फिर उसका ज्यामितीय रूप में भी उसको दर्शाएंगे। तो हम मान लेते हैं, किसी को भी आप x मान सकते हो, किसी को भी आप y मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं, मान लो 1 kg सेब का मूल्य बराबर रुपये x मान लेते हैं, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य रुपये y। तो इस तरह से हमने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लिया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। बोल रहा है 2 किलोग्राम सेब। अब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा? 2x, और का मतलब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर। अब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? y। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 किलोग्राम सेब और यानी प्लस कर दिया 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है किसी दिन? 160 रुपये है। तो बराबर हम लिखेंगे 160। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये जो समीकरण नंबर 1 आया है, इसके आधार पर हम x और y के दो मान प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमको एक रेखा प्राप्त करना है और रेखा को प्राप्त करने के लिए कम से कम हमको 2x के मान चाहिए और 2y के मान चाहिए, मतलब हमको दो बिंदु प्राप्त करना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? एक बार x का मान 0 रख के देखते हैं। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y का मान मिलेगा 160। और एक बार अगर y का मान 0 रखते हैं तो 2x बराबर 160 होगा, तो x का मान मिलेगा कितना? 80। तो इस तरह से दो बिंदु कौन कौन से हो गए? एक बिंदु हमारा हो गया 0 160 और दूसरा बिंदु हो गया हमारा 80 0। फिर से प्रश्न में कहा है, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में फिर क्या कहा है? 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब, फिर वही बात, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये, तो 4 किलोग्राम का कितना होगा? 4x और यानी प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, तो ये हो जाएगा 2y बराबर। तो एक महीने बाद जो कीमत है कितनी हो गई थी? 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर की 300 रुपये हो गई थी। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 300। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। इसको भी हम हल करते हैं और x और y के दो मान प्राप्त करते हैं। जो मान मैं रख रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप वही मान रखो, आप अपने हिसाब से भी x और y के मान रखकर हल कर सकते हो। या तो x का मान रखो, y का मान ज्ञात करो, y का मान रखो, x का मान ज्ञात करो, तो जिससे हमको बिंदु मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2y बराबर 300, तो y बराबर कितना होगा? 150। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 300, तो x बराबर 300/4 होगा, और 300 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 75। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु कौन से मिल गए? 0 150 और दूसरा बिंदु मिल गया 75 0। तो ये जो दो बिंदु हमको मिले, इसके दो बिंदु मिले 0 160 और इसका मिला 80 0। इस रैखिक समीकरण के ये दो बिंदु और इस रैखिक समीकरण के ये दो बिंदु, इनको लेकर
ये तो हमने इसको बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया। अब इन बिंदुओं को लेकर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम आइडिया के लिए लिख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। ये पहला रैखिक समीकरण है। तो इसके आधार पर दो बिंदु कौन से मिले, एक तो मिला हमको 0 160 और दूसरा बिंदु मिला 80 0। दूसरा रैखिक समीकरण हमारा क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। इसके आधार पर दो बिंदु कौन कौन से मिले, एक तो मिला 0 150 और दूसरा बिंदु मिला 75 0। तो ये जो इस रैखिक समीकरण के ये दो बिंदु मिले, इस रैखिक समीकरण के ये दो बिंदु मिले, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मान है x का है, ये y का है, x का है y का है, ये x का y का, x का y का। तो ये पहला बिंदु में जो पहला मान होता है वो x का होता है, जो दूसरा मान होता है y का होता है। यहाँ पर हमारा कोई भी मान माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हम इस साइड में बना सकते हैं, क्योंकि माइनस के मान नहीं है तो हमको इधर की जगह को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी माइनस के लिए, तो हम इधर से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीच में बनाए। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान है 160 है, 150 है, ये बड़े बड़े मान हैं। अगर हम इन मानों को ग्राफ पेपर पर लेते हैं तो 160 150 ये तो आ ही नहीं पाएगा, ग्राफ पेपर पर आ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पैमाना मान लेते हैं। हम पैमाना अगर 10 का मानेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 इकाई मानेंगे और 10 का इसमें अगर भाग देंगे तो होगा 16, मतलब हमको 16 लाइनें चाहिए होगी। 16 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 20 मान लेंगे। 20 जो इकाई है हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे 20 इकाई के बराबर। तो हम पैमाना कैसा मानेंगे, देखो पैमाना हम मानेंगे, पहले एक अक्ष पर लिख लेते हैं। एक अक्ष पर क्या करेंगे, ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है हम इसको लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं 20 इकाई, 20 इकाई मान लेते हैं। और y अक्ष पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर को 20 इकाई मान लेते हैं, मतलब 20 के लिए हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा मानने से क्या होगा कि हमारे जो मान है वो ग्राफ पेपर पर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अक्ष ले लेते हैं। एक तो होगा हमारा x अक्ष, इस तरह से बना लेते हैं यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं x, और इधर होगा हमारा x डैश। और जैसा कि आप जानते हैं माइनस के मान है ही नहीं तो हम इस तरह से इधर साइड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि माइनस के मान है ही नहीं तो डैश वालों की तरफ ज़रूरत ही नहीं है अपने को। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो y। फिर यहाँ पे जैसा हम हर बार करते हैं ये 0। अब पैमाना हमने माना 1 सेंटीमीटर कितना, 20 इकाई, x अक्ष पर 20 यूनिट। तो ये होगा 20 40 60 80 100 120 140 160 180, जितना हम चाहे ले सकते हैं। और ज़रूरत हमारा अधिकतम x का मान कितना है, अधिकतम x का मान है हमारा 80 है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इधर। फिर y अक्ष पे हम चलते हैं तो इधर भी हम लेंगे 20 40 60 80 100 120 140 160 180। y का अधिकतम मान हमारा कितना है, y का अधिकतम मान है 160 यहाँ पर, और यहाँ पर y का मान 150 है तो अधिकतम 160 है। तो ये यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, इसके आगे ज़रूरत नहीं है। और वैसे जैसा मैंने आपको बताया x का जो मान है ना, x का अधिकतम मान कितना है, x का अधिकतम मान 80 है, तो हमको यहाँ पे 80 तक ही ज़रूरत है, तो इधर की ज़रूरत ही नहीं है इतनी ज़्यादा। अब देखो पहला बिंदु हमारा रैखिक समीकरण जो था पहला, उसके लिए पहला बिंदु क्या है, 0 160 है। तो 0 तो यहाँ है, x का मान 0 y का मान 160, ये होगा, इसको लिखेंगे 0 160। दूसरा बिंदु क्या है हमारा 80, 0, x अक्ष पर 80 और y अक्ष पर 0, तो 0 तो यही है, तो ये होगा हमारा, इसको हम लिखेंगे 80 x का मान और y का मान 0।
दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमको एक रेखा प्राप्त होगी। थोड़ा जल्दी मिला देते हैं इसको। दो बिंदु हैं, इनको मिलाते हैं। कितना भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमको एक रेखा मिलेगी। इस रेखा का नाम हम लिख देते हैं 2x + y = 160 है, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। कहीं पर भी लिख सकते हैं 2x + y = 160। ये जो रैखिक समीकरण है इसके लिए हमको ये रेखा मिल गई। फिर उसके बाद बिंदु है हमारा दूसरी जो रेखा है 4x + 2y = 300 के लिए 0 150 है, तो 0 x का मान 150 y का मान, तो 150 कहाँ मिलेगा? 140 और 160 के बीच में होगा यहाँ 150 यहाँ पर, तो ये होगा 0 150। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं 0 150। x का मान 0, y का मान 150। उसी प्रकार है 75 75 0, x का मान 75 75 कहाँ होगा? तो ये 60 60 के बाद ये बीच में होगा 70, और ये 70 और 80 70 और 80 के बीच में होगा कहीं 75, ये यहाँ पर होगा। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, हाँ ध्यान से देखना। देखिए 60 है, ये 70 होगा, ये 80 है, तो 70 और 80 के बीच में होगा 75, यहाँ पर ये है 75। देख रहे हैं बराबर ध्यान से? 60 ये 70 और ये 80 है, तो 70 और 80 के बीच में 75, तो ये हो गया हमारा 75 0। इसको यहाँ पे इस तरह से दर्शा देते हैं 75, 0। इन बिंदुओं को मिला देते हैं। इस तरह से दोनों बिंदुओं के बीच में से होकर जाने वाली रेखा ये, तो ये हमारी दूसरी रेखा हो गई। इसका भी हम नाम दे देते हैं। क्या नाम है इसका? 4x + 2y = 300, यही है ना? देखिए 4x + 2y = 300। अब देखिए दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर जा रही है। समांतर जा रही है मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आगे तक वो समांतर जाएगी। जैसे रेलवे की पटरियाँ होती है ना, उस तरह से जाएगी। इधर भी आगे एक दूसरे के समांतर जाएगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होने का मतलब क्या है कि दोनों जो रेखाएं समांतर है, तो ये जो दो रैखिक समीकरण है, या इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इन रैखिक समीकरण युग्मों का या रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। पूछा नहीं यहाँ पर तो सिर्फ ग्राफ बनाना था, लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, कहीं मिलेगी नहीं और कहीं मिलेगी नहीं। तो हम जानते हैं, बेसिक हमने पढ़ा था कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया इसका। इधर ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते -20 -40, इधर भी -20 -40, ज़रूरत नहीं थी तो हमने लिखा नहीं। तो ये ग्राफ बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करना, तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से आप ना इसको कर पाएंगे। और आप लोगों ने कोशिश भी की होगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ाया था, तो उसके आधार पर आपने कोशिश भी की होगी क्वेश्चन नंबर 3 को करने की। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। और इस तरह से ये प्रश्नावली 3.1 यहाँ पर होती है हमारी कंप्लीट। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 का बेसिक और 3.2 को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों तक मेरे वीडियोस को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।